आज मैं आप लोगों को मैं अमिताभ बनना चाहता था कि अगली कड़ी और चल गई गोली की कहानी साझा करूंगा। मुझे बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक था। जब भी मैं स्कूल से आया करता था तो शर्ट के बटन खुले रहते थे और स्कूल बॉक्स को घुमाते हुए गाना गाते हुए अपने आप में मदमस्त होकर घूमता रहता था। और जब घर आता था तो माँ बोलती थी, बेटा थोड़ा डांस भी सीख लो। तो बाबूजी को बोलेंगे वो तुमको अमिताभ से मिलवा देंगे। मैं भी बहुत खुश होता था कि माँ मेरी पहली फैन थी और मुझे लगता था कि आज नहीं तो कल पटना के बड़े थिएटर में मोना, रिजेंट, हर जगह मेरे पोस्टर लगेंगे और पोस्टर कुछ ऐसा दिखेगा, यस 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 यस, और मन में बहुत खुश होता था। ये कहानी दुर्गा पूजा के समय की है, जब मैं स्टैंडर्ड 2 में पढ़ता था। मेरे घर में एक शान पिक्चर गाने का कैसेट आया था। उसमें अमिताभ का पोस्टर था। उसमें वो लाल गमछा बांधे और रिवॉल्वर लिए खड़ा था, जो मुझे काफ़ी प्रभावित कर रहा था। तो मैं जब कभी भी पिताजी का रिवॉल्वर अलमीरा से निकालकर और अपने बड़े भाई के साथ मजा मस्ती करते थे और बोलते थे कि भैया मैं अमिताभ बनता हूँ। आप लोग को बता दूं, हमारे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। उस दिन पिताजी नाइट ड्यूटी से आए थे और रिवॉल्वर को तकिए के नीचे रखकर फ्रेश होने गए थे, क्योंकि उनको तुरंत फिर ड्यूटी पर जाना था। इधर मैं अपने बड़े भाई से पूछा, भैया मैं अमिताभ बनूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ बनो। फिर क्या था, मैं माँ के पास गया और बोला, माँ दुर्गा पूजा की छुट्टी तो कल से है, हम लोग चाहते हैं कि आज भी छुट्टी ले लूं और बाद में उसके बदले में और जोर शोर से पढ़ाई कर लूंगा। माँ भी उतना ध्यान नहीं दी, बोली कि ठीक है आज से ही छुट्टी तुम लोग बनाओ। फिर हम लोग कॉस्ट्यूम अरेंज करने में लग गए। उसमें हमको लाल गमछा, रिवॉल्वर, सब कुछ अरेंज करने में हम लोग इधर उधर घूमने लगे। फिर अपनी दीदी को बोला, तुम मुझे लाल गमछा अरेंज करो, और रिवॉल्वर तो पिताजी का तकिया के नीचे रखा ही था, उसके लिए आश्वस्त था ही। फिर मैं कॉस्ट्यूम खोजने चला गया और फिर पहनकर आया। फिर क्या था, कॉस्ट्यूम की हो गई तैयारी। तब तक मेरा बड़ा भाई नाश्ता लेकर सोफा वाले टेबल पर नीचे बैठ गया और नाश्ता करने लगा और उसने बोला, हाँ बनो अमिताभ। फिर मैं तकिए के नीचे से पिताजी का रिवॉल्वर उठाया और फिर बोला, भैया मैं अमिताभ बनता हूं। और फिर मैंने शान पिक्चर का गाना शुरू किया। जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। अरे ये क्या, बंदूक चला नहीं भैया? मेरे भाई ने बोला, दोनों हाथ से छोड़ो। मुझे उस दिन अंदेशा नहीं था कि उस दिन पिताजी नाइट ड्यूटी से आए थे और चूंकि गोली लोडेड था और फिर उनको तुरंत जाना था, उसकी वजह से उन्होंने गोली लोडेड ही रखा था। क्योंकि भैया ने बोला कि दोनों हाथ से चलाओ, तो फिर मैंने दोनों हाथ से चोली चालू किया। जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। अचानक इतनी आवाज सुनकर हम लोग डर कर आपस में एक दूसरे से लिपट गए। मन में लगा कि वहां पुलिस कॉलोनी में बंदर बहुत रहा करता था, तो हो सकता है शायद ऊपर से खपड़ेल मकान से वो कुछ सामान फेंका हो, शायद उसकी इतनी आवाज हो। हम लोग को एहसास नहीं हो पाया कि ये गोली चल गई है। घर में भी अरफा तरफी का माहौल, हम लोग गले से लिपटे हुए, पूरे किसी के बॉडी से खून गिर रहा है और हाथ में बंदूक, जो बिल्कुल डर के मारे और मेरे हाथ में कस के पकड़ लिया था। फिर माँ आई, दीदी आई, कॉलोनी के लोग आए, पूरा घर भर गया। मैं भी बेतहासा बहुत डर रहा था, लेकिन चूंकि खून गिर रही थी तो लोगों को मालूम था कि हाथ में बंदूक और खून, मतलब किसी को तो गोली लग चुकी है। माहौल गमगीन हो चुका था। अचानक फिर लोगों ने मुझे अलग किया, तो बड़े भाई को गोली लगी थी, तो उनको माँ ने एक टॉवल रख के पिल्लों के साथ उसके साथ में रखा। वो घबरा गई कि अब तो शायद बचने की उम्मीद बहुत कम है। मैं भी बिल्कुल डर गया था और डर की वजह से मेरे हाथ बिल्कुल जकड़ चुके थे और उसके कारण से मैं रिवॉल्वर छोड़ भी नहीं पा रहा था। सभी लोग डर कर भाग रहे थे। मैं डर के मारे किसी से लिपटना चाह रहा था, मैं भी डरा हुआ था, पर जिधर इधर घूमो इधर के लोग गायब, फिर इधर घूमो तो इधर के लोग गायब। मैं परेशान था कि मुझसे लोग इतने भयभीत क्यों हैं। इतनी देर में पिताजी पीछे से आए और मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने ऐसे कर रिवॉल्वर को खींच लिया और फिर वो अपने पास रख दिए उधर।
इधर मैं परेशान हो गया, माहौल बिल्कुल गमगीन। मां भी गुस्सा कर रही थी कि अगर ये नहीं बचेगा तो तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। पर पिताजी बिल्कुल खामोश थे। उन्होंने बोला कि अरे आपने तो अच्छा ड्रामा कर दिया। तो कुछ शांति मिली कि एटलीस्ट पिताजी भी तो थोड़ा शांत है। फिर अरफा तरफी का माहौल, चूंकि दुर्गा पूजा था, गाड़ी भी जल्दी अवेलेबल नहीं थी, हॉस्पिटल भी कुछ बंद थे, कुछ खुले थे, और मुझे लगा, मैं भी काफी घर डर गया। और चूंकि मुझे भी अपने बड़े भाई से बहुत लगाव था तो मुझे भी काफी डर हो गया। फाइनली वो हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में जाके इलाज हुआ। इलाज में गोली मिल नहीं रही थी और गोली उसको डायरेक्ट यहां लगी थी और पीछे बैक साइड में इधर से निकली थी। लेकिन डॉक्टर को पता नहीं था गोली निकली है या नहीं, और निकली भी है तो कहीं उसका बारूद फैला है क्या है। डॉक्टर ने बोला कि जब तक गोली का पता नहीं चलता तब तक मैं कुछ आगे ऑपरेट करने वाला नहीं हूं। फिर घर में आकर पुलिस के लोगों ने देखा तो गोली जो थी पीछे से निकलकर सामने के सोफा में, जो उनके पीठ के पीछे सोफा था, उस सोफा में जाके फंसी हुई थी। फिर लोगों ने बताया हॉस्पिटल में कि उसकी गोली जो है बाहर निकल चुकी है और उस सोफा में जाके फंस गई थी। फिर उसका इलाज चालू हुआ और काफी वो 1 हफ्ते तक रहा वहां, उसकी रिकवरी हो गई। इधर मैं बिल्कुल घबरा चुका था। 1 दिन का खाना 3 दिन में खाता था। भाई के लगाव के कारण मुझे पता नहीं होता क्या होगा, बचेगा या चला जाएगा। खाना मैं खा ही नहीं पाता था। और इधर जो बच्चे मुझे देखे, अरे अपने भाई को गोली इसने मारा था, कोई और देखे तो कुछ इस तरह इंगित करे, जो मुझे काफी परेशान कर रहा था। अंत में फिर मालूम चला कि उसका इलाज सफल रहा। हॉस्पिटल में लोग मुझे खोज रहे थे कि इसका छोटा भाई कहाँ है, छोटा भाई कहाँ है। फिर मैं हॉस्पिटल गया था तो देखा कि वो काफी ठीक हो गया है, बट उसको कुछ दिन और रहना था। फिर मैं घर आ गया और फिर हफ्ते दिन के बाद वो वापिस आया। हाँ, इस घटनाक्रम से एक फायदा हुआ कि जो मेरा भाई पहले बहुत दुबला पतला हुआ करता था, 7 दिन में आराम से पौष्टिक खाना खाकर वह मोटा हो गया। चलिए, अंत भला तो सब भला, आखिर वो आ गया। लेकिन हालत मेरी ऐसी हो गई कि आज भी मैं जब रिवॉल्वर को देखता हूं तो मुझ में डर पैदा होता है। फिर मैं अपने भाई से पूछा कि आपको कैसा लगा था जब गोली चली थी। तो उसने कहा कि जब गोली चली थी तो मुझे लगा कि कोई जलती हुई वस्तु ट्रेन के स्पीड से मेरे पास आ रही है और मुझ में समा गई है। लेकिन मैं आश्वस्त था कि मुझे कुछ होगा नहीं, क्योंकि मुझे वैसा कुछ फील नहीं हो रहा था कि कुछ दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है। और घटना तो घट गई, पर अमिताभ बनने का भूत जो है अगले 7 साल तक मेरे सर से बाहर चला गया। और इससे सीख यही मिलती है कि घर में अगर कोई भी शस्त्र और अस्त्र हो तो बच्चों से सुरक्षित दूरी पर रखिए। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।